घर में जितने सीसीटीवी कैमरास वो सब निकालने हैं वायरिंग के साथ। ठीक है साहब, मैं अभी जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुला के ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना है। ये काम तुम और शकूर करोगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ठीक है साहब, लेकिन अगर हम कैमरे उतार देंगे तो सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी साहब। अगर कैमरे नहीं निकालेंगे तो मैं जेल जाऊंगा और मेरे साथ तुम भी जाओगे और वहां पे तो फिर सिक्योरिटी हो। जाना है जेल? तो साहब सिर्फ फुटेज डिलीट कर देते हैं, कैमरे उतारने की क्या जरूरत है? दिलावर, ज्यादा साइंसदान मत बनो तुम। जो मैं कह रहा हूं वो सुन। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारा डाटा जमा करेगी, तो जो फाइल्स हम डिलीट करेंगे वो भी उनके सामने आ जाएंगी। समझ आई? हाँ। तुम और शकूर सारे कैमरास उतारो वायरिंग समेत, ठीक है? कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए, सारे कैमरे जहां जहां पे। ठीक है साहब। जाओ जल्दी करो। क्यों फिर दिलावर, खामखा तुम इतने परेशान हो रहे थे? अब पुलिस भी अपनी है और फैसला भी हमारे हक में आएगा। जी साहब, अब जाकर जान में जान आई है। मगर इंस्पेक्टर शफीक जैसे टेढ़े आदमी को कैसे मनाया साहब आपने? कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़े से पैसे जेब से गए और इंस्पेक्टर शफीक जेब में आ गया। लोग ठीक कहते हैं साहब, पैसा हर मर्ज की दवा है। अच्छा, तुम दोनों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी किसी भी बात की। तुम दोनों की और तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? शुक्रिया साहब। शुक्रिया साहब। एक काम करो, तुम ये क्रेडिट कार्ड लो। ये किस लिए साहब? मार्केट जाओ, नए सीसीटीवी कैमरास परचेज करो और आज ही घर में लगवाओ। पेमेंट इस कार्ड से होनी चाहिए। साहब वो पुराने कैमरे वापस लगवा लेते हैं, अब तो पुलिस भी चली गई है। तुम्हारे इस मुफ्त मशवरे का बहुत शुक्रिया, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और कैमरास किरण के आने से पहले इंस्टॉल हो जाने चाहिए, ठीक है? जी साहब। क्या? पुलिस रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि वकूआ की रात मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान हैदर के घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। कामरान ने अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी थी। क्या आपने मिस्टर कामरान को रिश्वत देते हुए देखा? मिस्टर रोहित, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने मिस्टर कामरान को रिश्वत देते हुए देखा? नहीं। 1 2 3 4। योर ऑनर, ये मुसलसल चौथी मर्तबा है कि मिस्टर रोहित ने एक चीज देखी नहीं, लेकिन वो मुसिर हैं कि वो हुई थी। तो फिर उस रात को सहर ने मुझे कामरान के घर से मैसेज करके क्यों पूछा कि मैं कब पहुंच रहा हूं? तो अब ये ना कहिएगा कि वो मैसेज आपके पास नहीं है या आपने देखा नहीं, लेकिन मैं सहर ने भेजा जरूर। वो मैसेज मेरे पास ही है योर ऑनर, क्योंकि ये भी इनके प्लान का हिस्सा है योर ऑनर। अब ये किस प्लान का हिस्सा था बुखारी साहब? मिस्टर रोहित और मिस सहर के प्लान का। कौन सा प्लान? कैसा प्लान? अच्छा मिस्टर रोहित, आप ये बताइए कि मिस सहर को आपकी ही रिकमेंडेशन, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पे कंपनी में हायर किया गया था, यानी नौकरी दी गई थी? यस, मैंने सहर की प्रोफेशनल एथिक्स की तारीफें सुन रखी थी पहले से। मैंने उनका सीवी देखा, उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखी, तभी रेकमेंड किया। और सहर ने प्रूव किया कि मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल मेरिट पे थी, क्योंकि उस सीजन में हमारी रिकॉर्ड सेल्स थी। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं, मैं मिस सहर की काबिलियत का मोतरिफ हूं। वो सिर्फ काबिल इंसान ही नहीं है, बल्कि बहुत चालाक और शातिर भी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील मेरी क्लाइंट मिस सहर पर मजीद झूठे इल्जामात लगाकर उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं। बुखारी साहब, नुक्ते पे आइए।
योर ऑनर, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया और मैं उसी नुक्ते की जानिब आ रहा हूं, बल्कि तमाम केस को उस नुक्ते पर मुश्तमिल करने के लिए कोशा हूं। मैं प्रोसीड सर? श्योर। मिस्टर रोहित भागवंत, आपने मिस सहर के साथ मिलकर यह चाल क्यों चली? कैसी चाल? जैसे जानते ही नहीं, इतने अनजान मत बनिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको। चाल ये थी कि मिस्टर कामरान पर रेप का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए। उनकी अहलिया किरण आप पे अंधा भरोसा करती थी, प्रेगनेंसी की वजह से बिजी थी, तो आपने सोचा क्यों ना अकेले ही कंपनी को हाथ में ले लिया जाए। और फिर आपने प्लान बनाया। उस प्लान में मिस सहर को शामिल किया, उन्हें लालच दिया कि आप उन्हें डबल तनख्वाह पर आगे जाकर डायरेक्टर बना देंगे और एक भारी रकम भी देंगे। और फिर मिस सहर, उनके वालिद, उनकी वालदा और भाई इस प्लान में शामिल हो गए, यानी बमा खानदान। क्या यह सच नहीं है? यकीनन आपके पास सबूत भी होगा इस बात का। सबूत है, सबूत है मिस्टर रोहित। आपकी अहलिया मनीषा, मेरी बीवी को बीच में मत लाना। नहीं, मैं नहीं ला रहा हूं बीच में, वो खुद ही आ गई। वो तो मरकजी किरदार है आपके इस प्लान का। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील एक और नई कहानी बना रहे हैं और अपने मरकजी मुल्जिम को मासूम बनाकर बाकी सब पर इल्जाम लगा रहे हैं। योर ऑनर, आई एम जस्ट अबाउट टू कंक्लूड। वो क्या कहते हैं, हाथी निकल गया, दुम रह गई है। और देखिए, फैसला तो आपको करना है कि ये हकीकत है या कहानी। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बुखारी साहब, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू योर ऑनर। लेट मी नरेट फ्रॉम ए टू जी। मिस्टर रोहित, ये सच है ना कि आपने और आपकी बीवी मनीषा ने केकेआर कंपनी पर कब्जे का मंसूबा बनाया, फिर अमल दरामद के लिए आपने मिस सहर को नौकरी दी, फिर मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान को आहिस्ता आहिस्ता फंसाने की कोशिश की, सबूत इकट्ठे किए, माहौल बनाया और फिर रेप का इल्जाम लगाया। योर ऑनर, आप अंदाजा लगाइए कि यह प्लान कितना शानदार था कि एक तरफ मिस्टर रोहित हमदर्द बनकर मेरे क्लाइंट को कंफ्यूज और गुमराह करने के लिए उनके साथ खड़े हो गए और दूसरी तरफ उनकी बीवी मिस सहर के साथ खड़ी हो गई, ताकि किसी भी तरह मिस्टर कामरान और मिस किरण का मिस सहर के साथ कोई डील ना होने पाए और किसी को कोई शक भी ना हो, या मिस सहर के जहन में एक हंसते बसते घराने को तबाह करने का कोई गिल्ट ना पैदा हो। जस्ट इमेजिन। बुनियादी मकसद यह था कि मिस्टर कामरान और मिस किरण की जो कानूनी हिकमत अमली उस पर नजर रखी जाए। और ये करते क्या रहे?